देखो कल 3.1 में हुआ था, कहाँ तक बच्चों 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बुक में, देखो सही बच्चे, यदि किसी कोण में अंशों की संख्या q है तथा रेडियन की संख्या r हो तो सिद्ध कीजिए q/9 बराबर 20 r/पाई। ठीक है, किसी कोण में अंशों की संख्या, अंश की संख्या क्या है बच्चों, 9 नहीं बच्चों, q है, अंश की संख्या q, रेडियन की संख्या क्या है बच्चों, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, जरा बोलो क्या सिद्ध करना है बच्चों, बोलो q/9 पाई, है ना। तो यह क्या करना है, हम लोग को किसी एक में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ये अंश में है और ये किस में है बच्चों, रेडियन में। तो अंश और रेडियन है तो दोनों सेम, लेकिन दोनों क्या अलग अलग सिस्टम में, कोण में है, दोनों कोणों के लिए है, लेकिन ये अंश में है, ये किस में है बच्चों, रेडियन। तो या तो अंश को रेडियन में कर लो या तो रेडियन को क्या कर लो, अंश में कर लो, किसी एक को करना पड़ेगा। तो किसी को बताओ बच्चों, रेडियन को। तो रेडियन को अगर अंश में करेंगे तो कितना करेंगे बच्चों, बोलो 180/पाई, और ये किस में हो जाएगा, अच्छा पहले लिख दो, नीचे लिखो बच्चों, क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया रेडियन, अंश की संख्या बच्चों कितनी रहेगी, बराबर r लिखा है, r गुणे कितना हो जाएगा 180/पाई, और ये किस में हो गया बच्चों, बोलो अंश में हो गया। ठीक है, हो गया अंश में। तो अब ये जो q है, इसलिए जो q है वो बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, 180r/पाई हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि अब ये भी अंश में है और ये भी किस में हो गया, अंश में हो गया, है ना। अंश में क्या है 180/पाई, बोलो बच्चों। तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। फिर हम देखना q/9 लाना है, तो q/9 लाने के लिए मतलब बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, 20 9 180 होता होगा, मालूम होता है बच्चों, बोलो। तो ये जो 20 है नीचे ले आएंगे, तो q बोलो बच्चों कितना जाएगा 20 बराबर 9r बच्चों कितना जाएगा, ये कितना लिखा, पाई लिखा नीचे, बोलो जो आज में। तो q/20 बराबर 9r/पाई। भाई 20 को क्या लिखा है, 20 9 है ना। ऐसे कर सकते हो, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हो कि हमें यहाँ 9 लाना है, यहाँ पे 9 है नहीं, तो 9 से इधर भी भाग करेंगे और 120r/, यहाँ से 9 का भाग कर देंगे, दो तरफ कर दिया बच्चों, है ना। 9 से फिर काट दिया, 9 दूनी 18 0, तो क्या जाएगा q/9 बराबर बच्चों बोलो 20r/पाई। बोलो आया कि नहीं आया इसमें, ठीक है। q बराबर 180r/पाई इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि ये जो अंश में है ये रेडियन में है, और रेडियन को भी हमने अंश में कर लिया, तो कहीं ना कहीं रेडियन को जब अंश में किया तो ये अंश और ये भी अंश है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि वो बोल रहा है यदि किसी कोण में, तो किसी कोण की बात कर रहा है, दो कोण नहीं है, एक ही कोण है, एक ही कोण को पहले अंश में बात कर रहा है और फिर किस में बात कर रहा है, रेडियन में। और जब रेडियन को भी अंश में कर लोगे बच्चों तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। राइट है बच्चों, नहीं ना क्या, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा है, ये किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी तुम लोगों ने पढ़ी है ना बच्चों, है ना। त्रिभुज के कोण, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बच्चों, बोलो 3 कोण होते हैं, ठीक है। और ये किसमें है बच्चों, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में कभी भी हुआ करे अगर 3 चीजें हैं तो हम लोग कैसे मानेंगे, माना त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण ध्यान देना बच्चों, जब 3 कोण मानना हो तो मानोगे a - d, a और a + d, ऐसे मानोगे कभी भी मानना हो। अगर कभी भी तुम्हें 3 पद मानना हो तो a - d, a और a + d, क्या बच्चों बोल रहे हो, अल्फा प्लस बीटा मान ले, हाँ कुछ ही मान लो, लेकिन मानना इसी टाइप -d और +d करीबन a + 2d, है ना। इस प्रकार से ना हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसमें दिक्कत क्या नहीं होगी कि यहाँ पे dd अपने आप से तुरंत कट जाएगा, तो a का मान आसानी से आ जाएगा। तो कभी भी अगर तुम्हें 3 पद मानने हैं समांतर श्रेणी में, ध्यान देना, कभी भी 3 पद मानने हैं तो 3 पद का जो नियम होता है वो ये होता है। ये हम तुम्हें पढ़ाएंगे इसी क्लास में 11th
क्लास में बच्चों, ठीक है। कौन चैप्टर में? एक हम लोग का चैप्टर है श्रेणियाँ बच्चों, उस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सीरीज नाम है चैप्टर का बच्चों, श्रेणियाँ बच्चों, ठीक है। तो उसी में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, तो उसी में ये पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी ये ध्यान रखो, ये हाई स्कूल में भी था, 3 पद मानने के लिए ये मानते थे बच्चों यहाँ पे। अब तुमको ये मालूम होना चाहिए तीनों पदों का जो योग होता है वो कितने होता है? 180 क्या डिग्री, हाँ। तो 3a हो जाएगा क्योंकि d से d क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, बराबर कितना आएगा 100। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3 छक्का 18 मतलब 60। तो इसलिए कोण जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा 60 माइनस d हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 60, तीसरा क्या हो जाएगा हो जाएगा बच्चों, बोलो समझा? अब यहाँ पे बोला, आगे पढ़ रहे हैं, यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का त्रिगुना है। सबसे बड़ा कोण कितना कौन सा है इसमें? a प्लस डी। सबसे बड़ा कोण a प्लस डी, सबसे छोटा कोण कौन सा है? a माइनस डी का त्रिगुना है। नहीं आए क्या? सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण का त्रिगुना, त्रिगुना इधर नहीं लगाएंगे, छोटे में लगाएंगे। तो भाई हम लोग इसको हल कर लेंगे। a प्लस डी बराबर बोलो तो क्या हो जाएगा? 3a माइनस, तो a माइनस बराबर माइनस 3d माइनस d माइनस 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 कट गया, a बराबर 2, a बराबर 60 करने पर 2 से काट दो नीचे, a बराबर 60। देखो a का मान निकाल लेना मैंने यहाँ पे, तो 60 बराबर क्या जाएगा 2d, तो 2 से काट दो तो d बराबर कितना जाएगा 30, 15 नहीं 30, 2 से काटो, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट कोण, हाँ बच्चों बोलो, 3 को अपॉन बेस 3 कौन सा 3? वही ये ला स्टार्टिंग ये ला, अपॉन बेस तो फायदा क्या मिलता? खोल लेते काट देते, कैसे खोल देते काट? 2 पद है ना यहाँ पे, कैसे कट जाएगा? तुम क्या बोलो? a प्लस डी बटे 3 कर दो भैया, बराबर a माइनस डी बचेगा। अब क्या करें? अब डी से डी काट दे, यही तो तुम कह रहे हो। और ये नहीं देखो बटे में 3 लिखा है, तो कैसे कट जाएगा? 3 बटे में है तो सिंगल पार्ट तो कट जाएगा बच्चों। तो फर्स्ट कोण क्या है बच्चों बोलो? 60 माइनस डी है कि नहीं है बोलो? हाँ। तो 60 माइनस 30, तो ये क्या आएगा? 30 क्या है? डिग्री, सब में डिग्री लगाना जरूरी है बच्चों। सेकेंड कोण क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड कोण तो मालूम ही है तुम्हें क्या है? 60 डिग्री। और थर्ड कोण क्या है बच्चों? 90। 60 प्लस डी है तो मतलब कि 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? राइट है बच्चों। तो क्या बोल रहा है? उसका मान डिग्री तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों अभी तो ये सब में किस में ज्ञात हुए? अगर इसी को रेडियन में करना तो तुम क्या करोगे? 30 गुणे, बोलो हर्षित, अगर डिग्री लिखा है करना किस में हम लोग को? तो किससे गुणा करेंगे? डिग्री का रेडियन तो पाई 180 पाई 180 कि पाई बटे 180, 30 छक्का 150। और क्या लिखते हैं हम लोग? आर ए डी लिखते हैं या फिर कभी कभी क्या लिख देते हैं? आर डी नहीं, पाई बटे 6। और कभी कभी हम लोग ऊपर सी लिख देते हैं। सी का मतलब क्या होता है? रेडियन होता है, सर्कुलर सिस्टम है ना, 2 नाम होते हैं इसके ना। तो इस प्रकार से इसको कर लोगे ना, इसका आएगा पाई बटे 3, इसका आएगा पाई बटे 2, राइट है। चलो 4 बजे अलग कर लेते पहले, फिर करते 3:12। देखो बच्चों बोला कि 4 बजे, 4 बजे ऐसे बजते, बोलो 4:00। 4 बजे कितना बच्चों क्या बनेगा? कोण। तो 4 कैसे बजता है घड़ी में, पहले ये दे लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों हमारी घड़ी में 2 सुइयां होती हैं, तुम कहोगे भैया घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, जबकि मैथ के अनुसार घड़ी में 2 ही सुइयां बच्चों मानी जाएंगी। एक होती है बच्चों मिनट वाली सुई और एक होती है घंटे वाली सुई। जो सेकंड वाली सुई होती है वो यहाँ पर नहीं ली जाएगी बच्चों। ऐसा नहीं कि होती नहीं, होती है बच्चों, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही सुइयां बच्चों की नहीं जाएंगी। जैसे 4 बजा है तो 4 बजे में ये बताओ हर्षित, कौन सी सुई 12 पे होगी, कौन सी सुई 4 पे होगी? बताओ। 4 से बजता है बच्चों। बड़ी वाली। हाँ, जो बड़ी वाली होती है वो कौन सी सुई होती है? मिनट वाली होती है। जो बड़ी वाली सुई है वो कौन सी होती है? और छोटी वाली कौन सी होती है? घंटे। अब समझो बच्चों, जो छोटी वाली सुई है अगर ये पूरा 12 घंटा घूम जाए
जैसे 12 बजा है और फिर से होके 12 बज जाए, 12 घंटे बाद 12 बज जाएगा, तो 12 घंटे में ये वाली सुई है, कौन सी, घंटे वाली सुई है, ये कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का। 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का। और ये वाली सुई मिनट वाली बता चुके पहले बच्चों कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, 1 मिनट में 6 डिग्री। कौन बच्चों, मिनट वाली सुई। तो क्या करेंगे, देखो बच्चों क्या लिखेंगे, 12 घंटे में ये कौन सी बच्चों है बोलो, 12 घंटे में बड़ी घंटे वाली सुई 360 सुई के द्वारा बनाया गया कोण 360 कितना होगा बच्चों, 300। तो 1 घंटे में कितना होगा बच्चों, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 360 बटे 12, 12 तिया 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। नहीं मैं 12 घंटे में भाई घंटे वाली सुई कितनी बनाई बच्चों, है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट वाली सुई, 1 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है बच्चों बोलो, 6 डिग्री। अब यहां पर देखो बच्चों कितना मिनट हो रहा है बच्चों, 4 घंटे हो रहा है बच्चों। तो 1 घंटे में कितना बनना बच्चों, 30। तो 4 घंटे में कितना बनेगा चलो बताओ बच्चों, 4 घंटे में हो जाएगा 30 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा 120। और मिनट तो यहाँ हो ही नहीं रहे बच्चों, हो रहे मिनट को नहीं। तो 0 मिनट में कितना बनेगा, 0 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 गुणे 6। तो इसलिए कोण बराबर मध्य कोण लिख सकते हो 120 और माइनस का कितना 0, तो कितना जाएगा 120। ऐसा नहीं है बोलो, बोलो चो, ये नहीं है आंसर, नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, पाई में कन्वर्ट किया होगा, हाँ 240 अच्छा देखो 120 भी सही है, 240 भी सही है। क्यों, क्योंकि हम लोग ने जो कोण निकाला वो निगेटिव कोण निकाल दिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और पूछ रहा है क्या, वो पॉजिटिव कोण, तो ये पूरा कितना बनता है बच्चों यहाँ पे, 360। तो या फिर एक कोण और होता है 360 माइनस कितना 120, मतलब 240। ये बच्चों इतना जो कोण आएगा वो 240 आएगा। ये जो कोण आएगा क्या होगा बच्चों, ये कोण इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऋणात्मक कोण आ रहा है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था जब घड़ी की सुई की तरफ चलोगे तो ऋणात्मक आएगा, बताया था बच्चों। और घड़ी की उल्टी दिशा में चलोगे तो क्या आएगा बच्चों, धनात्मक आएगा बच्चों, राइट है। तो ये चीज है यहाँ पे भैया, समझे, हाँ। जब सुई 6 पे होती है तब डिग्री 180 डिग्री बनता है, हाँ। जब सुई 12 पे होगी तब 360 बनेगा। वही तो है। नहीं तो वो नहीं, वो तो 4, ये तो 12 बजे 4 मिनट हो रहा ना यहाँ पे, ये 12 पे ये 4 पे है, तो भाई इसके मध्य कोण पूछा गया यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर इसके मध्य कोण बच्चों यहाँ पे, तो इसके मध्य 120 होगा और इसके मध्य इधर से बच्चों 240 हो जाएगा बच्चों। और ये हम लोग नाप रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में बच्चों, तो ये धनात्मक कोण होगा। और ये नाप रहे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक कोण हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए 120 नहीं दिया है यहाँ पे, 240 दिया है, ठीक है। अच्छा इसी में समझ आया बच्चों, बोलो नोट को जल्दी से, अंदर में नहीं आया बच्चों, चलो देखो तो हर्षित लगा लोगे। देखो हर्षित यहाँ पे दे रखा हो, मान लो 4:12 मान लो लिखा हो, क्या लिखा हो, तो यहाँ पे 12 मिनट में कितना बनेगा बच्चों, 12 गुणे 6, 12 छंग 72। और इससे क्या करेंगे, इसको माइनस करना है बच्चों। माइनस क्यों करना पता है बच्चों, समझो यहाँ पे जैसे मान लो 4:30 बज रहा है, 4:30, तो 4:30 कैसे बजता है बच्चों बोलो, एक सुई क्या होगी, 4 के थोड़ा सा आगे होगी, 4 की थोड़ा सा आगे, और एक सुई कहाँ पे होगी बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, पहले इसके द्वारा मतलब मिनट के द्वारा बच्चों बना हुआ कोड निकाल लेंगे, और घंटे के द्वारा बना हुआ कोड निकाल लेंगे, और क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये वाला कोड यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ठीक है 7:20, तो क्या लिखोगे, 7 सही 20/60, तो कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, 7 सही 1/2, ये घंटे आ जाएंगे इतने। तो घंटे के लिए करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से 1/2 में पहले कितने गुणा करेंगे, 30 का, और मिनट कितने, यहाँ देखो मिनट कितने बच्चों यहाँ पे 20, तो यहाँ 20 मिनट में कितना बन जाएगा, 20 गुणे 6 करेंगे,
और फिर दोनों क्या करना है, माइनस करना है। जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला क्या कर देना है बच्चों, माइनस कर देना है। नहीं इसमें आया क्या बोलो, कोई भी टाइम आ जाए बच्चों, कोई भी टाइम आ जाए। तो समझो यहाँ लिखा है माना चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसी चंद्रमा का व्यास मतलब चंद्रमा जो निकला वो पूरा गोल निकला हुआ है बच्चों, क्योंकि तभी तो व्यास होगा, क्योंकि चंद्रमा तो आधा भी निकल जाता है, कभी कभी बिल्कुल तिकोना ऐसे निकल जाता है, लेकिन इसमें क्या है व्यास, तो चंद्रमा निकला है पूरा, ये निकल गया चंद्रमा। ठीक है, मान लो ये खड़ा है प्रेक्षक, यहाँ पे प्रेक्षक समझते हो, प्रेक्षक मतलब कोई कोई व्यक्ति है, और ये व्यास जानते हो ये क्या होता है बच्चों, इसका जीवा बच्चों नीचे होती थोड़ी, ये गया व्यास, बोलो बच्चों, और ये कोण बना गया कितना बच्चों, 30, इतना आ गया बच्चों, बोलो 30 मिनट का, सॉरी बच्चों हमने देखा नहीं, 30 डिग्री बना दिया, 30 मिनट का। ठीक है, इतना आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, व्यास के द्वारा बना है बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब बोला है 1 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के, एक सिक्का लिया हमने और ऐसे सिक्का लेके ऐसे हम रख रहे हैं चंद्रमा के सामने कि चंद्रमा पूरी तरीके से क्या हो जाए, छुप जाए। जो हमने ऐसे ना कि पास में रखते तो चंद्रमा क्या जाएगा, छुप जाएगा। तो बोला है कि 1 सेंटीमीटर व्यास, मान लो हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के व्यास का सिक्का ये मान लिया, कितने मीटर है बच्चों इसका व्यास कितना बच्चों बोलो, व्यास के सिक्के को लिखा है आंख से, आंख मतलब प्रेक्षक की आंख होगी बच्चों, प्रेक्षक की आंख से कितनी दूर रखा जाए कि चंद्रमा पूरी तरीके से क्या हो जाए, छिप जाए। समझ में आया? ऐसे हमने चंद्रमा देख रहा है और एक सिक्का लिया ऐसे कर दिया बच्चों यहाँ पर, है ना, और यहाँ से किया चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे करेंगे तो क्या चंद्रमा दिख जाए, तो थोड़ा दूर रखना पड़ेगा जिससे कि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जिससे चंद्रमा क्या हो जाए, छिप जाए। चलो अब इतना आगे समझौता हो बच्चों। ठीक है, चंद्रमा का कुछ व्यास दे नहीं रखा है, क्योंकि व्यास देंगे नहीं बच्चों, इतना बड़ा होता पहले तो। ठीक है, अब ये कितना कोण कितना दे रखा है हम लोग को, 30 मिनट दे रखा है। ठीक है, पूछ क्या हम लोगों से बताओ, दूरी पूछ रहे, मतलब प्रेक्षक की आंख से ये क्या पूछा बच्चों बोलो, यही तो पूछा बच्चों। ठीक है, इतना समझ आ गया, प्रेक्षक की आंख से ये दूरी, तो समझना बच्चों। अगर बच्चों हम तुमसे कहें ये मान लो ये दूरी निकालनी है, थोड़ा समझना बच्चों, जैसे मान लो ये बहुत दूर होगा चंद्रमा, है ना, चंद्रमा क्या होगा, बहुत दूर होगा बच्चों, तो ये जो चीज हम लोग को दे रखी है कोण का, इसका दे रखा है यहाँ पर, तो यही कोण तो इसके लिए भी कहलाएगा ना, 30 मिनट जो होगा वो कोण इसके लिए भी तो कहलाएगा, सिक्के के लिए भी तो बनेगा बच्चों। हाँ बोलो जो, तभी तो वो टच करते हुए देखा जाएगा, तभी तो छुपेगा बच्चों यहाँ पे। चलो बच्चों अब जरा इसको देखो ध्यान से, ये लाइन है, ये क्या है बच्चों, लाइन है मतलब व्यास है। अगर हम इसको एक ऐसा मान लेते कि व्रत के रूप में मान ले, किसका मान ले, ध्यान देना बच्चों, ऐसा कुछ मान ले। अब तुमको भैया ये तो लाइन है, लाइन से कहाँ बन जाएगा भैया कि व्रत, ऐसे कैसे, तो देखो ये लाइन भले यहाँ पर है कि हम लोग इसको व्रत कैसे मान रहे वो समझो यहाँ पे भाई, ये लाइन के रूप में व्रत नहीं माना गया है। जैसे कि कोई चीज है अगर रखी हुई है, जैसे यहाँ पे है हम लोग का ये चीज है, उसी प्रकार से इसको भी ऐसे माना गया बच्चों, क्योंकि हमें निकालने क्या है बच्चों बोलो, यहाँ पे दूरी निकालनी भाई। हाँ, प्रेक्षक की आंख से सिक्के की दूरी निकालोगे तो सिक्के की दूरी कहाँ से निकालोगे, केंद्र से निकालोगे। जैसे सिक्का है तो सिक्के में क्या होता है, केंद्र होता है, तो केंद्र से दूरी, तो ये एक्चुअली में रेखा ऐसे मानी गई हमारे में, ये रेखा नहीं मानी गई, वो रेखा हटा दी गई है। व्यास में दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, वो यहाँ से हमने हटा दिया और एक ऐसे बच्चों को मिला के एक व्रत बना दिया। बोलो इतना आया कि नहीं आया? तो तुम्हें क्या निकालना बच्चों, ये चीज निकालनी है। तो ये चीज क्या है जरा बताओ तुम मुझको, त्रिज्या है। ये क्या है बच्चों, ध्यान देखो फिर से, कितना है बच्चों, त्रिज्या। अब बच्चों बताओ त्रिज्या कितनी है बच्चों, कोण कितना पहले बताओ बच्चों, 30 मिनट। 30 मिनट को बनाओ तो उसमें 30/60 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, मतलब 1/2 डिग्री। इसको कर लो रेडियन में, रेडियन में करने के लिए π/100, बोलो बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं, π/360 क्या डिग्री, रेडियन होगा बच्चों। ओके, इतना समझ आ गया। तो ये कोड निकल गया, कोई मतलब नहीं चंद्रमा से, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में आ जाओ, समझना। हाँ, चंद्रमा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। वो दूरी सिर्फ मैंने लोग के थोड़ा सा डराने दे रखा। कितना कोड है बच्चों, 30 मिनट। ये जो व्यास है वो कितना है, व्यास
एक व्यास कितना है? एक। वही व्यास क्या काम करेगा? बिल्कुल घूम के गया है तो वो एक जो काम करेगा वो चाप का काम करेगा बच्चों। ये जो एक है बच्चों, व्यास बिल्कुल सीधी रेखा होती है बच्चों, मालूम होगी। लेकिन जब हम रखेंगे तो ये व्यास जो ऐसे बनेगा वो कुछ ऐसा काम करेगा कि 1 सेंटीमीटर जो बन जाएगा वो चाप बन जाएगा बच्चों। तो चाप कितना हो गया बच्चों, बोलो? हाँ बच्चों, चाप हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। नहीं समझ आया क्या बच्चों? ये लगभग में अप्रॉक्स रहेगा कि अब एक बिल्कुल सीधा होगा व्यास। हमें निकालना है बच्चों चाप कैसे निकालेंगे, तो उससे बना गया वृत्त बच्चों बनाया, क्योंकि वृत्त बहुत बड़ा बनेगा बच्चों। वृत्त जो होगा इससे बहुत बड़ा बनेगा। तो ये तुम रेखा देख रहे हो बच्चों, वो एक्चुअली में रेखा ना हो बच्चों क्या हो जाएगी, बिल्कुल एक ऐसे हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर है। तो एक क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो यहाँ पे चाप बन जाएगा। तो चाप कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों बताओ, हमने कल बताया तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर बताया था बच्चों। तो थीटा कितना हो गया? पाई बटे एल कितना है? 1 सेंटीमीटर। आर निकला। तिरछा गुणा आर पाई आर बराबर 360 आर बराबर बटे। अब पाई के मान 22 बटे 7 रखेंगे बच्चों, है ना? 22 और बटे मतलब 7 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 7 अट्ठे 56, हाथ से लगे 5, 7 एकम 7, 5 बटे क्या? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बोलो क्यों भैया? सेंटीमीटर था ना बच्चों। तो बच्चों भाग करो, 11 एकम 1 बचा, 11 एकम 5 बचा बच्चों, 11 चको 6 बचा, 11 पचे 5 बचा, 11 बचा। ठीक है, देखो जरा आंसर जल्दी चेक कर लो। 14 सही, 6/11 सही है। 14 सही, 14 सही बच्चों की 14 सही। 14 सही। अच्छा, अब बगल में देखो, तो पूरा आंसर देखो, तुम पूरा आंसर नहीं देखते बच्चों। 1 मीटर। हाँ 1 मीटर। हाँ अब सही है, देखो बच्चों सही है बच्चों। उन्होंने ऐसे किया है, हम लोगों ने उसमें कर दिया, उन्होंने इसी में किया है। पूरा आंसर है। और 11 एकम 1 बचा, 11 एकम हम नाम से पॉइंट में नहीं करते हैं लोग, मैं मालूम था। 11 चको 44। कैसे लिखेंगे होल में बच्चों, बोलो? 144 सही बोलो जो 6/11 सही है बच्चों। तो 144 सेंटीमीटर अलग कर लेते हैं और 6/11 सेंटीमीटर अलग कर लेते हैं। तो 144 का मतलब कितना होता है? 1 मीटर 44 नहीं, 144 नहीं, 114 है बच्चों, बोलो सॉरी कितना है? 114 सॉरी बच्चों। तो कितना जगह? 1 मीटर 14 सही, 6/11 क्या? ठीक है बच्चों, है ना? उसमें कितना है? 14 अतरा बच्चों सही नहीं है क्या? ठीक है। तो बच्चों एक दिमाग इसमें यार तुम लोग समझ नहीं पा रहे। ये 1 सेंटीमीटर व्यास को हमने क्या मान लिया? चाप मान लिया। क्योंकि एक्चुअली में इतना जब बड़ा वृत्त बनेगा ना, जब बड़ा वृत्त बनेगा तो एक रेखा जो हो जाएगी, वो रेखा को नेगलेक्ट करते बच्चों क्या मान लिया जाएगा? बिल्कुल एक चाप की तरह मान लिया जाएगा, है ना? क्योंकि व्यास जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा बच्चों होगा, 1 सेंटीमीटर वो छोटा होगा। तो वो व्यास ना काम करके बच्चों किसा काम कर देगा बच्चों? एक चाप काम करेगा। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको यहाँ बच्चों, और थिंकिंग करनी पड़ेगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, कि इतना बड़ा बहुत बड़ा वृत्त बना दे और छोटा सा एक व्यास ले ले, तो वो कैसा काम करेगा? चाप काम करेगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, नहीं समझ आया क्या बच्चों? तो क्या काम हुआ चंद्रमा का? चंद्रमा का काम है, चंद्रमा का बस काम ये था कि ये 30 डिग्री दे रखा था, मिनट बस। हाँ ये समझा के चाहिए वाला चीज बना लो। ये चंद्रमा है, ये प्रेक्षक है, ये सिक्का है, और ये क्या है? इमेजिनरी वृत्त। मतलब इमेजिनरी का मतलब थिंकिंग मतलब माना गया वृत्त है बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, माना पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 38,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की कम है भैया, 3,04,000। हाँ वो चंद्रमा की पृथ्वी से माना दूरी 38,400 ना बच्चों।
बच्चों माना लिखा उन्होंने, तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की आंख पर मापा गया कोण कितना है, जरा कोण बताओ बच्चों। 31 मिनट। मिनट है, देखो 31 मिनट है। तो चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात करो। लो भैया चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात करनी। ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया प्रेक्षक, प्रेक्षक होगा बहुत दूर। देखा वो जो चंद्रमा पे ऐसे देखेगा, चंद्रमा पूरा पूरा दिखेगा बच्चों, ऐसे मतलब ऐसे ये और ये, ठीक है। बोलो बच्चों। अब बच्चों ये है, फिर से उसी प्रकार से वृत्त खींचना पड़ेगा, ऐसे ये ऐसे इमेजिनरी काल्पनिक वृत्त, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज पूछ रहा, ये चीज पूछा बच्चों व्यास, भाई पूछ क्या रहा, व्यास पूछ रहा। देखो ध्यान से, त्रिज्या मतलब व्यास निकाल लेंगे, त्रिज्या तो निकल जाएगी। तो भाई ये एक्चुअली में है तो व्यास, लेकिन काम करेगा एक चाप का काम करेगा, बोलो काम करेगा। और तुमको ये दूरी शायद दे रखी होगी, कितनी होगी, 38,400 है कि नहीं है बताओ। ये दूरी दे रखी है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। तो दूरी हमेशा केंद्र साथ नापेंगे बच्चों यहाँ पे, तो कितनी है 38,400। ये कोण भी दे रखा होगा शायद 31। तो 31 गुणे बच्चों बोलो पाई बटे 180 करना पड़ेगा भाई, क्योंकि RAD में करते हैं, रेडियन में करते हैं, कुछ कट। अरे ये 31 बटे क्या करना यहाँ पे 60, सॉरी बच्चों ध्यान नहीं दिया, 31 पाई, ये तो और ज्यादा कैलकुलेशन हो गई बच्चों, 60 गुणे 180, ठीक है। तो ये थीटा आ गया बच्चों। और ये जो दूरी है किसका काम करेगा, हाँ पॉइंट नहीं, सॉरी बच्चों। अरे बच्चों ये जो दूरी है ये किसका काम करेगा, त्रिज्या काम करेगा बच्चों। ये क्या काम करेगा, त्रिज्या का। ये त्रिज्या हो गई, क्योंकि ये एक काल्पनिक वृत्त खींचा है तो इसकी क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। ये हम लोग का क्या होगा, व्यास हो जाएगा बच्चों, जो कि हम लोग L मानेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बोलो L/R। 31 पाई बटे 60 गुणे 180। L बराबर बच्चों, L मालूम करना है बच्चों हम लोग को, हम लोग L को मालूम करना चाप हो। और R कितना बच्चों बोलो, R है 38,000, 1 0 इस काट दे इसे, ठीक है। तो इसको यहाँ भेज दो, काट ऊपर ले तो काट रहे हैं। 18 6 0 काटे, 6 तो 0 काटने को, हाँ ठीक है। 6 कटेगा बच्चों क्या, 6 6 36, 2 बचा 24, 6 चौको 24, 18 से नहीं 2 से कटेगा, 2 9 18 और 32, ठीक है। तो 31 पाई गुणे 32 और बटे कितना बच्चों 9। तो इसके आगे तुम्हें हल करना है बच्चों, 22 बटे 7 कर लेना बच्चों, आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हम थोड़ा बता देते, 31 गुणे 22 बटे कितना 7 और गुणे 9 ये लिख रहा बच्चों, और गुणे 32 क्या बच्चों 33 नहीं 31, 31 गुणे 22 गुणे 32 और बटे 7 गुणे 9। कुछ कट तो होगा नहीं बच्चों, हाँ भयानक आंसर आएगा बच्चों इसको। देखो हाँ ये पूरी न्यूक्लियर सुना डाली, 17 सही 13 बटे 63 आंसर आ रहा। 63 नीचे आ रहा बच्चों, देखो ऊपर मतलब कुछ गुणा करो, हाँ ठीक है। इसके आगे बच्चों हम कल कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लो, इसके आगे कल कराएंगे।